हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। मैं गौरव कुमार आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं आप लोगों को एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था और हमने अपना एडवांस मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था, जिसका आज हम पार्ट 4 करने वाले हैं। तो पहले पार्ट 4 में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे जो हमारे तीन बेसिक फॉर्मूला हैं, तीन बेसिक आइडेंटिटी जिनके ऊपर पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। ये हमारे पास हमारा कोई ट्रायंगल है ए बी सी, जो राइट एंगल है बी पर, ए बी और सी, ये राइट एंगल है बी पर। और ये मान लेते हैं एंगल थीटा है। तो थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। थीटा के साथ बेस होता है और 90 के सामने क्या होता है? आपका हाइपोटेन्यूज। अगर हम पाइथागोरस अप्लाई करें, आपको पता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी मेरी एच स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसके बराबर होता है? कर्ण के स्क्वायर के। अगर मैं इस इक्वेशन को इस क्वाड एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पर मेरा आएगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अगर मैं इसको ब्रैकेट में लिखना चाहूँ तो पी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? मेरा साइन थीटा। यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? मेरा कॉस थीटा। तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये है हमारी पहली यूनिवर्सल आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? मेरा 1। थीटा की सभी मान के लिए, थीटा के सभी मान के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1। अगर हम अपनी इक्वेशन को, जो हमारे पास पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, अगर मैं इसको बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो पी अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना बनेगा? 1 इज इक्वल टू यहाँ पर बनेगा एच अपॉन बी का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? मेरा टेन थीटा। यहाँ बनेगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है? मेरा सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारी दूसरी आइडेंटिटी बनेगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये है मेरी दूसरी आइडेंटिटी। जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। एक बार और लिखते हैं इसको, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, और इस बार हम डिवाइड करेंगे पी स्क्वायर से। तो यहाँ पर 1 बन जाएगा प्लस यहाँ बनेगा बी अपॉन पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन पी का होल स्क्वायर। 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कोट थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी मेरी वो कितनी होगी? 1। तीसरी आइडेंटिटी मेरी ये है।
और यही 3 क्या है मेरी यूनिवर्सल आइडेंटिटी, और ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन इनसे क्या होंगे सॉल्व। तो मेरी जो पहली आइडेंटिटी वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक बार समराइज करते हैं इसको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है मेरी 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी मेरा कितना होगा 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी कितनी होगी मेरी 1। तो मेरे पास ये 3 मेरी आइडेंटिटी है जिनको मैं आगे यूज़ करूँगा अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। देखिए, मैंने जब आपको अलजेब्रा पढ़ाया था तो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू m हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, m स्क्वायर माइनस 2। और ऐसा क्यों होता है आप डिटेल में हमारे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और अगर यहाँ से मुझे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना हो तो वो होता है मेरा m क्यूब माइनस 3, m क्यूब माइनस 3m। हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन थीटा प्लस साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा की वैल्यू अगर मेरे पास m हो तो मुझे निकालना हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखिए कितना आएगा। अगर मैं इसको देखूं, ये मेरे पास क्या है साइन थीटा और प्लस 1/साइन थीटा की वैल्यू कितनी है m। तो ये मेरे पास x प्लस 1/x वाली फॉर्म है। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू m होती है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू होती है m स्क्वायर माइनस 2। तो मुझे साइन थीटा प्लस 1/साइन थीटा यानी x प्लस 1/x गिवन है, और मुझे क्या निकालना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/साइन स्क्वायर थीटा, यानी मुझे निकालना क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे पास m स्क्वायर माइनस 2। तो मेरे पास जो ये पेयर्स हैं ये 3 हैं टोटल, और वो कौन कौन सी हैं। एक तो साइन थीटा है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा। एक मेरे पास कोस थीटा के साथ अपोजिट में क्या होगा सेक थीटा। एक मेरे पास टेन थीटा और टेन थीटा के साथ अपोजिट में क्या होगा कोट थीटा। और इन छः खींचे जो फंक्शन है इन पर मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं पेपर में, जो बेस किस पर होती हैं अलजेब्रा पर। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, पहला सवाल ये है कि साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स इज इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। देखिए, इसने कहा है साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स, साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स की जो वैल्यू है वो 4 है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होगी वो 4 का स्क्वायर यानी 16 और माइनस 2 होगी बराबर 14। देखिए, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज भी नहीं है m स्क्वायर माइनस 2 वाली, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास 4 है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए
बी कोसेक एक्स इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस, देखिए साइन एक्स और कोसेक एक्स की जो मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 1 आता है, क्योंकि कोसेक एक्स की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन साइन एक्स, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा 16, और 16 में से आप घटाएंगे 2, तो आपका आंसर कितना होगा 14। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा 14। पर हमें क्वेश्चन ऐड करने हैं कि यहाँ पर अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एम हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा मेरा एम स्क्वायर माइनस 2, और अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू m हो, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का वैल्यू कितना होगा एम क्यूब माइनस 3m। नेक्स्ट, साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स इज इक्वल टू 5, देखिए हमें इस बार क्यूब निकालना है, और मैंने क्यूब के लिए आपको क्या कहा था, साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स की जो वैल्यू है वो 5 है, तो साइन क्यूब एक्स और प्लस कोसेक क्यूब एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 5 का क्यूब, यानी m कितना यहाँ पर 5 का क्यूब माइनस 3 गुना 5, और 5 का क्यूब आपको पता है कितना होता है 125, और 125 में से कितने घटाने हैं 5 दिया 15, आपका आंसर कितना होगा 110, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है मेरा बी होने वाला है। नेक्स्ट, कोसेक कोस एक्स प्लस सेक एक्स इज इक्वल टू 6, देखिए वही फॉर्म है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, तो आपको निकालना है कोस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। हमें गिवन है कोस एक्स प्लस सेक एक्स की वैल्यू कितनी है 6, तो मुझे इसका स्क्वायर बताना है कोस स्क्वायर एक्स प्लस, दोनों पेयर कैसी हैं अपोजिट हैं, यानी अगर एक एक्स है तो एक क्या है 1/x, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो होगा 6 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 36 में से आप क्या घटाएंगे 2, और 36 में से अगर 2 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा 34, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। नेक्स्ट, कोस एक्स प्लस सेक एक्स इज इक्वल टू 7, तो मुझे इस बार क्यूब निकालना है, तो मेरा आंसर क्या होगा एम क्यूब माइनस 3m, एम की वैल्यू कितनी है 7 का क्यूब और माइनस 3 गुना 7, 343, 7 का क्यूब होता है माइनस 21, यानी 322 इस सवाल का क्या होगा जवाब होगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या है ए है। नेक्स्ट, टेन एक्स प्लस कोट एक्स, देखिए ये आप तरीका तब लगा सकते हैं अगर ये दोनों रेसिप्रोकल हो, क्योंकि टेन थीटा आपको पता है 1/कोट थीटा होता है, और आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, यहाँ पर टेन और कोट ही होना चाहिए, तो टेन एक्स प्लस कोट एक्स की जो वैल्यू है वो 15 है, आपको इनके स्क्वायर बताना है, तो 15 का स्क्वायर और माइनस 2, 15 का स्क्वायर 225 और माइनस 2 बराबर 223, तो 223 क्या होगा इस सवाल का जवाब। नेक्स्ट, टेन एक्स प्लस कोट एक्स इक्वल टू 4, देखिए इस बार क्यूब पूछा है तो आप क्या यूज़ करेंगे एम क्यूब माइनस 3m, एम की वैल्यू कितनी है 4 का क्यूब माइनस 3 गुना 4, 4 का क्यूब भी होता है 64 और माइनस 12, और 64 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 52, तो 52 क्या होगा मेरा इस सवाल का जवाब। नेक्स्ट, जीपीओ 2022, कोसेक्स कोस थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा, देखिए हम पावर 6 अगर अपने जो हमने तरीका पढ़ा है उससे निकालें तो यहाँ पर ये होना चाहिए था कोस, कोस और सेक है ना, तो यहाँ भी कोस और सेक होना चाहिए था, पर यहाँ क्या है साइन, यानी कि क्वेश्चन ये अलग तरीके का है। देखिए कोस थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 है, देखिए 2 आपको कब मिल सकता है, हमें कोस थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा की वैल्यू 2 है, मुझे कोई 2
नंबर ऐड करने हैं जिनका सम कितना आना चाहिए 2। तो ये सिर्फ और सिर्फ कब पॉसिबल है, अगर मुझे यहाँ से भी क्या मिले 1 और यहाँ से भी क्या मिले 1, क्योंकि एक और एक ही मेरे कितने होंगे 2, क्योंकि जो भी वैल्यू यहाँ होगी उसकी उल्टी यहाँ पर होगी। अगर मैं इसको 2 लेता हूँ तो ये 1/2 हो जाएगा, और 2 + 1/2 कितना आता है मेरा 2.5। अगर इसको मैं 3 लूँ तो ये 1/3 हो जाएगा, लेकिन अगर इसको मैं 1 लूँ तो 1 का उल्टा भी 1 होता है, और एक कितना होगा 2। यानी कोस थीटा यहाँ से जो वैल्यू दे रहा है मुझे 1 दे रहा है, और कोस थीटा की जो वैल्यू 1 होती है वो होती है थीटा बराबर 0 डिग्री पर। यानी यहाँ पर थीटा बराबर कितना है मेरा 0 डिग्री। अगर थीटा बराबर 0 डिग्री है तो मुझे निकालना है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा। साइन की पावर 6 थीटा, अगर थीटा 0 है तो साइन 0 होता है 0, प्लस कोस कोस 6 थीटा, कोस 0 होता है 1, और 1 की पावर 6 भी क्या होगा मेरा 1। तो 1 क्या होगा इस सवाल का जवाब। नेक्स्ट, इफ tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। देखिए CGL 2022 में क्वेश्चन पूछा है और ये सवाल हमने अभी किया है, तो इसका आंसर क्या होगा 12 का स्क्वायर माइनस 2। अगर tan थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू मेरे पास 12 हो, अगर मुझे यहाँ से स्क्वायर लिखना हो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो वो होगा मेरा 12 का स्क्वायर और -2। 12 का स्क्वायर होता है 144 और -2, तो मेरा आंसर कितना होगा 142, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा टी होगा। नेक्स्ट, tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ CHSL 2023। 8 का करिए स्क्वायर, उसमें से घटाइए 2। 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 2 घटाएंगे तो आप 62। नेक्स्ट, देखिए जो मैंने आपको ये फॉर्म कराई है ये वाली, साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, इसके स्क्वायर में या क्यूब में कुछ भी दे रखा हो आप ये चीज़ें अप्लाई कर दीजिए। कोस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, इनके स्क्वायर या क्यूब में कुछ भी पूछ रखा है आप निकाल दीजिए। टेन के साथ कोट थीटा, इनके स्क्वायर या क्यूब में कुछ भी दे रखा है आप उसको इससे निकाल दीजिए। देखिए इसने कहा है सेक थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 32, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। सेक थीटा प्लस कोस थीटा है और इन्हीं का स्क्वायर पूछ रखा है, तो 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, उसमें से 2 घटा दीजिए तो 1022 क्या होगा इस सवाल का जवाब। देखिए आपको पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं है, आप ओरली अपने क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट, देखिए टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2, टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2। अगर मैं दो रेसिप्रोकल को जोड़ रहा हूँ, रेसिप्रोकल कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर एक मेरा x हो तो एक क्या होगा मेरा 1/x, और अगर इसकी वैल्यू 2 है तो ये सिर्फ तब संभव है अगर x की वैल्यू कितनी हो मेरी 1 हो। यानी यहाँ पर जो x का मान 1 है, यानी यहाँ पर जो टेन थीटा है, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 1, और टेन थीटा की जो वैल्यू 1 होती है वो होती है थीटा बराबर 45 डिग्री पर। यानी इस सवाल में जो थीटा है वो मेरा 45 डिग्री है। मुझे निकालना है टेन 45 माइनस कोट 45। टेन 45 कितना होता है 1, और कोट 45 भी 1, और 1 - 1 कितना होता है 0, तो 0 क्या होगा इस सवाल का जवाब। नेक्स्ट, टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 4, देन फाइंड द रेशियो ऑफ 3 टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा टू 2 कोसेक स्क्वायर थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा -4 विल बी। देखिए अप्लाई वही करना है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन कैसा है लेंदी है। हमें कहा गया है कि जो टेन थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू कितनी 4 है, तो यहाँ से हम टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू निकाल सकते हैं वो कितनी निकाल सकते हैं 4 का स्क्वायर -2 यानी कि 14। यानी जो मेरे पास ही है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू तो आ चुकी है।
फ्री टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसके साथ मुझे रेशो किसका बताना है? टू कोसेक स्क्वायर थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4। तो 3 गुना इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास? 14 अनुपात। अब मेरा काम है निकालना टू कोसेक स्क्वायर थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा को। देखिए अगर मैं इसको साइन और कोस में तोड़ दूं तो टेन थीटा क्या होता है मेरा? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस, और कोट थीटा क्या होता है मेरा? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास? 4 है। अगर मैं इनको सिंप्लीफाई करूं तो एलसीएम आएगा कोस थीटा डॉट साइन थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कटेगा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है? 4। और अभी मैंने आपको पहली जो आइडेंटिटी पढ़ाई थी वो कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन साइन थीटा डॉट कोस थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है? 4 है। अगर आप थोड़ा गौर करें, 1/साइन थीटा क्या होता है मेरा? 1/साइन थीटा होता है मेरा कोसेक थीटा डॉट, और 1/कोस थीटा क्या होता है मेरा? सेक थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 4 है। और मेरे पास जो रेशो में पूछ रखा है वो स्क्वायर करके पूछ रखा है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो 2 गुना 16 और माइनस 4। तो 16 दूनी 32, 32 में से अगर आप 4 घटाएंगे तो आएगा 28 और इधर है 42। यानी जो आंसर है वो है 42 रेशो 28। 14 दिया 42 और 14 दूनी 28, तो आंसर कितना आएगा? 3:2। तो आप एक चीज़ मार्क करके लिखना इंपॉर्टेंट, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। टेन थीटा इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। टेन थीटा प्लस जो कोट थीटा होगा वो हमेशा होता है मेरा सेक थीटा डॉट कोसेक थीटा के। टेन थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी? सेक थीटा डॉट कोसेक थीटा। तो ये मेरे सवाल का आंसर क्या है इसका? 3:2। नेक्स्ट, टेन ए प्लस कोट ए की वैल्यू 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखिए अगर वैल्यू 2 है तो आप ध्यान रखना वैल्यू 2 कब मिलेगी आपको? टेन ए प्लस कोट ए की वैल्यू कितनी है? 2। वैल्यू 2 कब मिलती है? जब आपको एक और एक मिले। अगर दो रेसिप्रोकल आपस में ऐड हो रहे हो, दो उल्टे नंबर आपस में ऐड हो रहे हो, तो सम 2 कब मिलता है? जब यहाँ से 1 निकलता हो और यहाँ से 1 निकलता हो। यानी टेन ए बराबर कोट ए की वैल्यू कितनी है? 1। और ये होती है टेन की वैल्यू 1 45 डिग्री पर, यानी जो ए की वैल्यू है वो 45 डिग्री है। यानी जो मेरा एंगल है वो 45 डिग्री है। तो टेन 45, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1, एक और एक 2 और 2 दूनी 4, तो 4 क्या होगा मेरा इस सवाल का जवाब? नेक्स्ट, साइन 3x - 6। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट सीखने होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। देखिए ये मेरा एंगल, ये ए है, ये बी है और ये सी है।
ए बी सी क्या है मेरा, एक राइट एंगल ट्रेंगल है। अगर ये 90 है तो देखिए ये एंगल बी मान लेते हैं हम इसको, और इसको हम एंगल ए ही मान लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इफ ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यदि ए प्लस बी का मान कितना हो मेरा, 90 डिग्री हो, तो ध्यान दीजिएगा हम ए को क्या लिख सकते हैं, बराबर 90 माइनस बी। ए को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस बी। अगर मैं दोनों तरफ क्या ले लूँ, साइन, दोनों तरफ क्या ले लूँ मैं, साइन, तो साइन ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है मेरा, कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस बी। यानी कि अगर ए प्लस बी का मान 90 डिग्री हो तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है हमेशा, कोस बी। और इसका एक एग्जांपल लेते हैं यहीं के यहीं। अगर मुझे दे रखा हो कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा, यहाँ से आप थीटा की वैल्यू बताइए। तो देखिए साइन में जो भी मेरा एंगल है अगर वो कोस के एंगल के बराबर है, साइन में मेरा जो भी एंगल है अगर वो कोस के एंगल के बराबर है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री। तो यहाँ पर ए कितना है, 2 थीटा, और बी कितना है मेरा, 3 थीटा। इनका जो सम है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। यानी जो 5 थीटा है मेरा वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 18 डिग्री। और एसएससी बार बार इस सवाल को पूछती है। देखिए साइन ए, अगर मैं कोस को इधर लेके आ जाऊं तो ये बन जाएगा कोस, बी की वैल्यू क्या होगी, 1। तो साइन ए तो 1/कोस क्या होता है, सेक। सेक बी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1। कब, अगर ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो मेरी, 90 डिग्री। एक मुझे याद रखना है और एक मुझे ये याद रखना है कि अगर मेरा a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री हो तो साइन ए की वैल्यू कोस बी के बराबर होगी। और अगर मेरा साइन ए डॉट सेक बी की वैल्यू 1 है तो साइन ए प्लस, अगर मेरा साइन ए डॉट सेक बी 1 है तो ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री होगी। या अगर ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री है तो साइन ए इंटू सेक बी की वैल्यू क्या होगी, 1। एक एग्जाम्पल में इसका ले लिखता हूँ। अगर हम बोल दें कि साइन 5x सेक 4x की वैल्यू मेरी 1 है, x की वैल्यू बताओ, आप कैसे निकाल सकते हैं। साइन के साथ कोई भी एंगल है और सेक के साथ कोई भी एंगल है और आपस में मल्टीप्लाई है और अगर एक के बराबर है तो 5x और 4x, 5x और 4x जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, 90 की। 5x प्लस 4x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90। तो 9x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90। तो यहाँ से x का मान कितना जाएगा, 10 डिग्री। तो ये मैंने खुद से एग्जाम्पल लिया है और आगे मैंने प्रीवियस ईयर के बहुत क्वेश्चन डलवा रखे हैं, एसएससी ने भर भर के इस वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अगर a प्लस बी क्या हो मेरा, 90 डिग्री। सेम कॉन्सेप्ट है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 90 माइनस बी डिग्री। अगर मैं दोनों तरफ क्या ले लूँ, 10 ले लूँ, 10a, और इधर भी क्या ले लूँ, 10। तो जो मेरा 10a होगा, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, कोट 10 90 माइनस थीटा क्या होगा मेरा, कोट थीटा, ये बन जाएगा कोट बी। यानी 10a बराबर कोट बी कब होगा, जब a प्लस बी की वैल्यू होगी 90 डिग्री
और अगर a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, देन tan a की जो वैल्यू है वो मेरी कोट b के बराबर होगी। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर tan 2x इज इक्वल टू कोट 3x प्लस 40 मुझे गिवन है और मुझसे x की वैल्यू पूछी है, तो देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं। tan में कोई भी एंगल अगर कोट के एंगल के बराबर है वो तभी पॉसिबल है जब a प्लस बी की वैल्यू क्या हो 90 डिग्री। तो 2x प्लस 3x प्लस 40 की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए 90। तो 5x की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 50। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो कितनी निकल जाएगी 10 डिग्री। यानी इस क्वेश्चन में जो x होगा मेरा वो कितना होगा 10 डिग्री। अगर इसमें हम थोड़ी सी इम्प्रोवाइजेशन और करें, अगर मैं क्या करूँ tan a और इसको इधर लेके आ जाऊँ, ये बन जाएगा 1/कोट b, v की वैल्यू 1। और आपको बताए 1/कोट थीटा क्या होता है मेरा tan थीटा। तो tan a डॉट tan b की जो मेरी वैल्यू होगी वो क्या होगी 1। इस पर तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, अगर ये कहते कि भाई tan 2 थीटा डॉट tan 3 थीटा की वैल्यू कितनी है 1 है। ये कब पॉसिबल है जब इन दोनों एंगल का जो सम है वो कितना हो 90 डिग्री। तो 3 और 2 5, 5 थीटा की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 18 डिग्री। ये मेरा पहला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आगे सारे क्वेश्चन इन्हीं दो कॉन्सेप्ट पर होने वाले हैं। ये दूसरा है, और एक अगर पहले कोई थोड़ा सा क्या कर दें ट्रांसफॉर्म कर दें, पहले कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं थोड़ा ट्रांसफॉर्म। इसने कहा था कि जो साइन ए है वो किसके बराबर है कोस बी के। हम क्या करते हैं दोनों के दोनों को आपस में पलट देते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1 साइन। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं और इसको भी उल्टा कर दूं तो मेरा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमने क्या कर दिया दोनों को आपस में पलट दिया। तो 1/sin ए की वैल्यू कितनी होती है कोसेक ए इज इक्वल टू 1/cos बी की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास सेक बी। तो कोसेक ए बराबर कब होगा सेक बी के। और कंडीशन वही है कब, जब इफ ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो मेरे पास 90 डिग्री। और देखिए अगर हम क्या करें, ये हमारे पास कोसेक है, ये हमारे पास सेक है। अगर इसको हम इधर लेके आ जाएं कोसेक 1/, ये क्या बनेगा मेरे पास सेक बी की वैल्यू 1। और सेक बी को हम क्या लिख सकते हैं कोस ए। तो कोस बी इंटू कोसेक ए की वैल्यू क्या होगी हमेशा 1। कब, जब ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो कौन से वो देखिए, उनको मैं सर्कल करता हूँ, मार्क करता हूँ। देखिए एक तो इम्पोर्टेंट है ये, एक इम्पोर्टेंट है ये, एक इम्पोर्टेंट है ये, और एक इम्पोर्टेंट है ये। क्योंकि अगर मुझे क्वेश्चन इस तरह गिवन है इसको तो मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो 1 2 3 और 1 4, ये 4 तरीके हैं। अगर आपकी इन तरीकों पर कमांड है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अब अपने क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसने कहा है साइन 3x-6 इज इक्वल टू कोस 6x-3। तो आपको x की वैल्यू बतानी है। देखिए साइन में कोई भी एंगल अगर कोस के एंगल के बराबर है वो तब पॉसिबल है अगर इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो। तो 3x-6 प्लस 6x-3 की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 90।
फिर थी 9x की वैल्यू कितनी होगी 99, x की वैल्यू कितनी होगी मेरी 11 डिग्री। 11 मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट, साइन x प्लस 4 डिग्री डॉट सेक x माइनस 4 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये कब पॉसिबल है, अगर दोनों एंगल का सम कितना हो मेरा 90 डिग्री, यानी x प्लस 4 और प्लस x माइनस 4 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 90 डिग्री। मेरा 4 से 4 कटेगा तो ट्वाइस ऑफ x की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। तो मेरा जो x की वैल्यू है वो कितनी है 45 डिग्री। यानी जो यहाँ पर x है वो 45 डिग्री है। निकालना है tan 2x/3। अगर x की वैल्यू 45 है, देखिए 2x की वैल्यू 90 है और मुझे 90/3 निकालना है, यानी मुझे निकालना है tan 30 डिग्री, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। नेक्स्ट, साइन 5x माइनस 25 इज इक्वल टू कोस 5y प्लस 25, वेयर 5x माइनस 25 एंड 5y प्लस 25 आर एक्यूट एंगल्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। साइन में कोई भी एंगल कोस के एंगल के बराबर कब होगा, जब दोनों एंगल का समेशन 90 डिग्री होगा। यानी यहाँ पर 5x माइनस 25 प्लस 5y प्लस 25 की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है। देखिए 25 से 25 कैंसिल होगा, तो 5x प्लस 5y की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। अगर 5 कॉमन ले लें तो x प्लस वाई की वैल्यू होगी मेरी 18 डिग्री, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। और सीरियल 2023 का सवाल है, और ये कब का, ये तो हमारा खुद का बनाया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर है। अब सारे प्रीवियस ईयर चलेंगे। देखिए कोस में कोई भी एंगल साइन के एंगल के बराबर है, तो 40 प्लस x प्लस 30 इज इक्वल टू 90। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 डिग्री। मतलब पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है अब आपको, आपके लिए सवाल इतने आसान कर दिए गए हैं कि अब आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। सेक 3a इज इक्वल टू कोसेक। सेक का कोई भी एंगल कोसेक के एंगल के बराबर कब होगा, जब दोनों एंगल का समेशन कितना होगा मेरा 90 डिग्री। तो 3a प्लस a माइनस 72 इज इक्वल टू 90। 4a इज इक्वल टू 162। तो a की वैल्यू निकालनी है, 4 चौक 16, 0 और 4 पंजे 20। देखिए 40 चौका होते हैं 160, और 0.5 गुना 4 होते हैं 2, तो 162। तो 40.5 क्या होगा इस सवाल का जवाब। नेक्स्ट, कोट का कोई भी एंगल टेन के एंगल के बराबर तब होगा जब दोनों का समीशन कितना होगा 90 डिग्री। तो 3a, मात्र औपचारिकता बची है क्वेश्चनों में, बाकी कुछ नहीं बचा। a माइनस 36 इज इक्वल टू 90। और a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 126। a की वैल्यू निकाल लेते हैं, 4 दिया 12, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। 31.5 क्या होगा मेरा सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है मेरा ए। नेक्स्ट, tan 2a इज इक्वल टू कोट 46 माइनस ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखिए मजाक चल रहा है क्वेश्चनों के नाम पे। tan का कोई भी एंगल कोट के बराबर कब होगा, जब दोनों का समीशन क्या होगा 90 डिग्री। तो a बराबर, अगर 90 में से 46 घटाएंगे तो कितना बचेगा 44 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा डी है। नेक्स्ट, tan का कोई भी एंगल कोट के एंगल के बराबर कब होगा, जब दोनों का समीशन कितना होगा मेरा 90 डिग्री। यानी 8 और 2 10, 8x प्लस 2x की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए 90 डिग्री। तो यहाँ से 10x की वैल्यू कितनी आएगी 90 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 9 डिग्री। निकालना क्या, tan 5x, tan 5x, यानी मुझे निकालना है tan 45, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो 1 क्या होगा इस सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा सी होगा। देखिए CHSL 2023 का सवाल है। tan 15 थीटा इज इक्वल टू कोट 15 थीटा, ये कब पॉसिबल है,
जब दोनों एंगल का जो सम है वो किसके बराबर हो, 90 डिग्री के। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 3 डिग्री। नेक्स्ट, कोट 2a इक्वल टू 10a माइनस 48, CHSL 2023। तो 2a और प्लस a माइनस 48 इज इक्वल टू 90। तो 3a इज इक्वल टू 138। ए की वैल्यू कितनी होगी, 3 चौक 12 और 3 छंग 18, तो 46 डिग्री होगी ए की वैल्यू। नेक्स्ट, कोस का कोई भी एंगल साइन के एंगल के बराबर तब होगा जब दोनों का समेशन कितना होगा, 90 डिग्री। तो 3a और प्लस a माइनस 18 डिग्री इज इक्वल टू 19। 90 4a इज इक्वल टू 108 डिग्री। तो ए की वैल्यू कितनी होगी मेरी, 27 डिग्री। 27 डिग्री क्या होगा इस सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा, डी होगा। नेक्स्ट, साइन का कोई भी एंगल कोस के एंगल के इक्वल है तो थीटा बताना है। तो थीटा प्लस 30 और प्लस 5 थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास, 90 डिग्री। तो 6 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 10 डिग्री। देखिए एसएससी ने इन पर बेट जितने भी सवाल पूछे हैं वो सारे के सारे मैंने इस वाली वीडियो में कंपाइल कराए हुए हैं। नेक्स्ट, सेक का कोई भी एंगल कोसेक के एंगल के बराबर तब होगा जब दोनों का सम होगा 90 डिग्री। तो 2 थीटा प्लस थीटा माइनस 36 इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्राइस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 126। तो थीटा की वैल्यू 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 42 डिग्री क्या होगा मेरा थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, सी है। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 3 थीटा इफ sec 3 थीटा इज इक्वल टू कोसेक 4 थीटा माइनस 15। देखिए इन दोनों का सम होना चाहिए 90 डिग्री। 3 थीटा प्लस 4 थीटा माइनस 15 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 7 थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 105 डिग्री। जो मेरा थीटा है वो आएगा 15 डिग्री। मुझे बताना क्या, tan 3 थीटा, यानी मुझे निकालना है tan 45, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है 15 और 15 क्या होता है 45, और tan 45 मेरा कितना होता है 1। 1 क्या होगा इस सवाल का जवाब। नेक्स्ट, CGL 2023 कोस 30 प्लस थीटा माइनस साइन 60 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू। देखिए दो तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हमने अभी पढ़ा था कि अगर a प्लस b की वैल्यू कितनी हो 90 डिग्री, तो साइन a की वैल्यू होती है मेरी कॉस b। अगर मैं ट्रेडिशनल वे में सवाल सोल्व करना चाहूँ, यानी साइन ऑफ एंगल a और माइनस कोस ऑफ एंगल b की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0। अगर इसको मैं इधर लेके आ जाऊँ, अगर आप गौर करें, अगर दोनों एंगल को जोड़ दें 30 प्लस थीटा और प्लस 60 माइनस थीटा, तो साइन और कोस के बाद जो एंगल्स हैं उनका जो सम है वो 90 डिग्री है। और अगर इनका सम 90 डिग्री होगा तो इनका जो माइनस होगा हमेशा क्या होगा, 0। तो आंसर तो इसका है 0। लेकिन पेपर में आप इसको और आसानी से कर सकते हैं। देखिए हम इसमें थीटा को 0 पुट कर देते हैं, क्योंकि हमारा ऑप्शन में कहीं भी थीटा नहीं है, यानी थीटा की वैल्यू पर क्वेश्चन डिपेंड ही नहीं करता। अगर थीटा को 0 कर दें पुट, तो हमारे पास बनेगा cos 30। अगर मैं थीटा को 0 पुट कर दूं तो cos 30 माइनस साइन 60, और cos 30 मेरा कितना होता है, √3/2 और माइनस √3/2। और √3/2 में से √3/2 घटाओगे तो आंसर कितना आएगा मेरा, 0, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा, ए ही होगा। नेक्स्ट, tan 3 थीटा डॉट tan 7 थीटा इज इक्वल टू 1 वेयर 7 थीटा इज एन एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट 15 थीटा। देखिए दोनों एंगल का जो सम है वो 90 होना चाहिए। तो 7 और 3 10, 10 थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री। यानी यहाँ से जो थीटा है वो कितना है मेरा, 9 डिग्री। मुझे निकालना है कोट 15 थीटा, यानी मुझे निकालना है कोट 15 नंबर 135 डिग्री। मुझे निकालनी है कोट 135 डिग्री की वैल्यू।
तो मैं कोट 135 को लिख सकता हूँ, कोट 180 माइनस 45 डिग्री। कोट 180 माइनस थीटा कोट थीटा ही होगा, यानी कोट 45 होगा। और जो मेरा कोट 135 है, ये जो एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक होता है पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो मेरा साइन किसका आएगा? माइनस का। तो माइनस कोट 45 होता है 1, तो -1 क्या होगा इस सवाल का जवाब? क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा? डी होगा। नेक्स्ट, cos थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा? पहला कुछ एक ठीक ठाक क्वेश्चन आया है, वरना सारे क्वेश्चन कैसे थे? वन लाइनर, बिल्कुल आसान, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी। देखिए, हम पहले थीटा निकालने की कोशिश करते हैं। थीटा हमारा कैसे निकलेगा? इन दोनों एंगल का जो सम है वो 90 होना चाहिए। तो थीटा प्लस 2 थीटा, यानी 3 थीटा की जो वैल्यू है, जो 3 थीटा की वैल्यू है वो मेरी कितनी है? 90 डिग्री। तो थीटा मेरा कितना है? 30 डिग्री। यानी इस सवाल में जो थीटा है वो कितना है मेरा? 30 डिग्री है। देखिए, कोस की पावर 4 डिग्री, कोस की पावर 4 थीटा, थीटा अगर 30 है, कोस 30 होता है मेरा √3/2, √3/2, √3/2 की पावर 4, √3/2 की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4 थीटा क्या होता है मेरा? साइन की पावर 4 थीटा होगा कि थीटा की 30 है, तो साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 की पावर 4 प्लस, फिर है मेरे पास कोस क्यूब थीटा, यानी √3/2 की पावर 3, और ऐसा ही क्या है मेरे पास? साइन क्यूब थीटा, यानी 1/2 की पावर 3 प्लस, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरा? 1। ये तो आइडेंटिटी है। प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यानी 1/2, और प्लस √3/2। इसको करते हैं सिंप्लीफाई। देखिए, यहाँ से निकलेगा मेरा 3×3 = 9, 9/16, 9/16 प्लस 1/16, 1/16 प्लस 3√3/8 प्लस 3√3/8, और प्लस 1/8, और प्लस 1, प्लस √3/2, और प्लस 1/2। अब मुझे ये सारे के सारे नंबर आपस में जोड़ने हैं। देखिए, यहाँ पर बनेगा 9×1 = 10, 10/16, 1/8 प्लस 1/2। अगर मैं ये जो नंबर है विदाउट रूट है, पहले इनको ऐड करता हूँ। अगर इसको मैं 16 बना लूँ तो मुझे यहाँ 8 से गुना करनी पड़ेगी, यहाँ भी 8 से करनी पड़ेगी, ×8 और ×8। इसको भी, इसको 2 से करनी पड़ेगी, इसको भी 2 से करनी पड़ेगी। तो 9×1 = 10। अब सबका जो डिनोमिनेटर है वो 16 है, 16 है और 16 है। तो 9×1 = 10, 10 और 2 12, 12 और 8 20। ये बन जाएगा 20/16 प्लस। अब हम करेंगे रूट वाले। यहाँ पर कितना है? 3√3/8, यहाँ पर है √3/8। अगर यहाँ से मैं 4 से गुना कर दूँ, और यहाँ भी 4 से गुना कर दूँ, तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो बराबर हो जाएगा, 8 और 8, तो 4√3 और 3√3, यानी 7√3/8। अगर 7√3 किसी ऑप्शन में है तो वो मेरा आंसर है, लेकिन 7√3 मेरा 2 ऑप्शन में है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे इस वाले ऑप्शन में नीचे क्या है? 18। नीचे 18 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे मेरा क्या है? 16 और 8 है। तो 16 और 8 में मेरा क्या हो सकता है? सिर्फ 8 ही हो सकता है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि 18 के लिए मुझे 3 चाहिए। 4 से कट करेंगे, ये बन जाएगा 5/4। अगर इसको मैं सोल्व करूँ, ये बनेगा 5। देखिए, हम डिनोमिनेटर सेम रखते हैं, हम इसको 2 से कट करते हैं, ये बनेगा 10/8 प्लस 7√3/8 इज इक्वल टू
10 प्लस 7√3/8, 10 प्लस 7√3/8। एक बार ऑप्शन चेक करते हैं। √3 की पावर 4 9/16 प्लस 1/16 प्लस 3√3/8 प्लस 1/8 प्लस 1, ये मेरा एक छूट गया, ये मुझे यहाँ पर एक जोड़ना पड़ेगा, इसलिए मेरा आंसर थोड़ा सा क्या हुआ है गलत। मुझे यहाँ पर एक जो है मेरा वो छूट गया, +1 करना पड़ेगा और यहाँ पर +1 करना पड़ेगा। जैसे हम +1 करेंगे, 8 और 10 18/8, 18 प्लस 7√3/8, तो 18 प्लस 7√3/8, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। नेक्स्ट, इफ tan 3 थीटा इज इक्वल टू cot थीटा माइनस 22 वेयर 3 थीटा इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये कब पॉसिबल है, अगर tan थीटा की वैल्यू कोट के एंगल के बराबर है, ये कब पॉसिबल है, जब दोनों का सम क्या हो मेरा 90 डिग्री, यानी 3 थीटा प्लस थीटा माइनस 22 डिग्री की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 90। तो 4 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 112 डिग्री। तो थीटा कितना होगा मेरा 28, क्योंकि 28 का कितने होते हैं 112, 28 डिग्री क्या होगा इस सवाल का जवाब। नेक्स्ट, cos 2a इज इक्वल टू साइन 75 देन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगल ए। देखिए ये कब पॉसिबल है, कोस कोई भी एंगल साइन के एंगल के बराबर तब होगा जब दोनों का सम 90 डिग्री होगा। तो ट्वाइस ऑफ ए और +75 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए मेरे पास 90 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू होगी मेरे पास 90 डिग्री। यहाँ पर मेरा ए कितना होगा 45, नहीं ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू होगी मेरी 15 डिग्री, 15 डिग्री। मेरे पास ए की वैल्यू कितनी होगी 7.5 डिग्री, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। नेक्स्ट, ट्वाइस ऑफ साइन 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1। जो 3x माइनस 15 है वो पहले क्वाड्रेंट में है, तो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है कोस स्क्वायर 2x प्लस 15 प्लस कोट स्क्वायर x प्लस 15। देखिए ये पहले इसको सॉल्व करते हैं। ट्वाइस ऑफ साइन 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1, साइन 3x माइनस 15 दो को इधर लेके जाते हैं 1/2। अब चेक करते हैं कि साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ है, और साइन की वैल्यू 1/2 होती है साइन 30 पर। साइन 3x माइनस 15 इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। साइन से साइन कटेगा, तो यहाँ से अगर कंपेयर करें तो 3x माइनस जो 15 है वो मेरा 30 के बराबर है। तो थ्राइस ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री, x की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 15 डिग्री। थ्राइस ऑफ x की वैल्यू 45 डिग्री है, तो x की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 15 डिग्री। जो मुझे निकालना है वो देखिए क्या है, कोस स्क्वायर 2x प्लस 15। देखिए 15 दूनी 30, 30 और 15 45, कोस में 45 डिग्री होता है 1/√2। मुझे करना है इसका स्क्वायर, तो 1/2 प्लस फिर निकालना है मुझे कोट स्क्वायर x प्लस 15, 15 और 15 30, और कोट 30 होता है मेरा √3, और √3 का स्क्वायर होगा 3। तो 3 दूनी 6 और एक 7, 7/2 क्या होगा मेरा इस सवाल का जवाब। नेक्स्ट, इफ कोस एक a इज इक्वल टू सेक b वेयर a एंड b आर एक्यूट एंगल्स देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b। देखिए तो सिंपल जो मैंने पढ़ाया था वही पूछ लिया, a प्लस b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 90 डिग्री, तभी कोसेक a इज इक्वल टू सेक b होगा। नेक्स्ट, 5k इज इक्वल टू tan थीटा एंड 5/k इज इक्वल टू sec थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan k स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर। ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे पास क्या गिवन है, जो 5k है, जो 5k है
उसकी वैल्यू कितनी है, टेन थीटा। और जो 5/k है, 5/k है, वो है मेरे पास सेक थीटा। और हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि सेक स्क्वायर थीटा, जहाँ से हमने अपना लेक्चर स्टार्ट किया था। टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी मेरी 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, मेरी 1। तो हम कोशिश करते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बनाने की। तो अगर मैं यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा निकालना चाहूँ, सेक स्क्वायर थीटा वो कितना होगा मेरा, 25/k²। और अगर यहाँ से मैं टेन स्क्वायर थीटा निकालना चाहूँ, वो होगा मेरा 25k²। अगर मैं इनको माइनस कर दूँ तो इधर क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, अगर यहाँ से हम 25 कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा, 1/k² और माइनस k²। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, और 25 इधर लेके आएंगे तो 1/25 इज इक्वल टू 1/k² और माइनस k²। मुझे क्या चाहिए, 10k² माइनस 1/k²। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा बन जाएगा माइनस 1/25 इज इक्वल टू k² और माइनस 1/k²। पर मुझे नहीं चाहिए, मुझे साथ में क्या चाहिए, 10 मल्टीप्लाई। तो 10 में कर दूंगा इधर मल्टीप्लाई, तो जो मेरा आंसर होगा वो होगा -10/25। 5 से कट करूंगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। तो सी क्या होगा मेरा आंसर। नेक्स्ट, इफ एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एल्फा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 cos स्क्वायर एल्फा माइनस 2 sin स्क्वायर बीटा। देखिए, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। इसने कहा जो एल्फा है वो बीटा का दुगना है। अगर मैं अल्फा की जगह 2 बीटा रख दूं तो थ्राइस ऑफ बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री। यानी मैं कह सकता हूँ जो मेरा बीटा है वो कितना है, 30 डिग्री। अगर बीटा 30 है तो अल्फा कितना होगा, 60 डिग्री। कि अल्फा जो है बीटा का दुगना है। हमें निकालना है 3 cos स्क्वायर अल्फा, 3 इंटू, देखिए कोस 60 होता है मेरा 1/2, और 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4 माइनस 2 साइन बीटा। साइन बीटा यानी साइन 30 होता है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/4। तो 3/4 माइनस 2/4 यानी कि 1/4 क्या होगा मेरा इस सवाल का आंसर, 1/4। और ये बीच में मल्टीप्लाई है, पॉइंट नहीं है। 3/4 माइनस 2/4 क्या होगा मेरा, 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट, √3 cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन 3 cos थीटा प्लस 1। देखिए, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, हम √3 उधर लेके जाते हैं, तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो मेरी होगी 1/√3। मैंने क्या किया, मैं साइन थीटा को इधर लेकर आया और √3 को मैं उधर लेके गया। ये कोट थीटा है, कोट थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/√3। अगर आपको टेबल याद है तो कोट थीटा जो 1/√3 होता है वो कोट 60 डिग्री पर होता है। यानी यहाँ से थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 60 डिग्री। यानी इस सवाल में जो थीटा है वो कितना है मेरा, 60 डिग्री। तो 4 sin स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू 60 है और साइन 60 होता है √3/2, उसका स्क्वायर होगा 3/4। तो 4 गुना 3/4 माइनस 5 गुना कोस 60 होता है 1/2 अपॉन 3 cos थीटा यानी 3/2 और प्लस 1 इज इक्वल टू, 4 से 4 घटेगा, 3 माइनस 5/2 अपॉन 3 प्लस 2 यानी 5/2।
देखिए 3 दूनी 6, 6 - 5 तो 1/2 अपॉन 5/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, मेरा आंसर कितना आएगा 1/5। 1/5 क्या होगा सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा ए है। इफ थीटा इज अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल एंड tan 2 थीटा tan 3 थीटा इक्वल टू 1, बड़ा सिंपल सवाल है। इन दोनों का सम 90, 5 थीटा 90, थीटा की वैल्यू 18 डिग्री। ये तो मैंने एग्जाम्पल भी लिया था। नेक्स्ट, tan 4a इज इक्वल टू कोट a माइनस बी, तो आपको एक वैल्यू बतानी है। इन दोनों का सम क्या होना चाहिए मेरा 90 के इक्वल। 5 - 20 इज इक्वल टू 90, तो 5 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 110, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 22 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा ए होगा। नेक्स्ट, इफ साइन थीटा प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 3/√12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। साइन थीटा प्लस 30 इज इक्वल टू, देखिए 3/√12, 3/√12, इसको करते हैं सिंप्लीफाई, क्योंकि मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल पढ़ी थी उसमें ऐसी कोई वैल्यू नहीं थी। 3/√12 होता है 2√3, ठीक है, √3 और √3 की मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा 3 अपॉन 2 .√3, तो √3 से √3 क्या है कैंसिल, तो इधर बनेगा √3/2, यानी ये √3/2 है। और √3/2 कहाँ होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो साइन में 60, यानी साइन थीटा प्लस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है मेरी साइन 60 डिग्री। साइन से साइन कटेगा, तो थीटा प्लस 30 डिग्री मेरा क्या होगा 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास 30 डिग्री, तो 30 डिग्री क्या होगा इस सवाल का जवाब, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या है डी है। और इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री का हमारा पार्ट 4 खत्म होता है, और मिलते हैं आपसे टाइप 5 में। तब तक के लिए धन्यवाद।